स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि इसका रिलोडिंग एनिमेशन और रिलोडिंग एमो काउंट कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में मैंने ये वॉकिंग एनिमेशन, फिर ब्रीदिंग एनिमेशन और एक सिंपल स्प्रिंटिंग एनिमेशन कैसे आपको प्ले करना है उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले रिलोड एनिमेशन और रिलोड कैसे बनाएं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपली अभी रिलोड के लिए हमें फिर से वही रेका स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, तो उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लो विजुअल स्टूडियो में। तो अभी हमें करना रिलोड, तो हमें होना चाहिए एमओ का रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे करूँगा दिस इज एमओ एरिया। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए साइड में कर रहा हूँ क्योंकि जिससे हमें पता चल जाएगा कि जब बहुत बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है तो हमें मिल जाएगा कोई सा भी वेरिएबल अगर हमें ढूंढना है तो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हेडर लगाऊंगा, हेडर, और यहाँ पे हेडर के अंदर हम लगाएंगे एमओ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें जो इंस्पेक्टर है यूनिटी का, तो उसमें हमें ज़्यादातर पता चल जाएगा। जैसे इसमें रहता है, ये देख लो आप यहाँ पे लाइटिंग, मटेरियल, प्रोब्स वगैरह, ये अलग अलग ऐसे टाइप में लगा रखे हैं ना, तो वैसे हम यहाँ पे टाइप बना सकते हैं। तो एमओ मैनेजमेंट टाइप है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पब्लिक इंटीजर बनाऊँगा और उसको नाम दे दूँगा मैं एमओ काउंट। ठीक है, तो अभी एक और हम पब्लिक इंटीजर बनाएंगे और इसको बनाएंगे अवेलेबल एमओ। ठीक है, तो एमओ काउंट को हम सिंपली स्पेसिफाई, अपना यूएमपी 9 है, यूएमपी 45 है, तो उसमें 25 एमओ रहती है यूजुअली। ठीक है, तो हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे 100 एमओ। ठीक है, तो 100 एमओ अपने पास पास में रहेगी और 25 उसकी कैपेसिटी रहेगी सिंपली। और फिर हम एक पब्लिक फ्लोट बनाते हैं जिसको हम दे देते हैं रिलोड टाइम। ठीक है, तो अपने देखो रिलोड करने के दो तरीके होते हैं। तो हम क्या है कि एक तो कोरोटीन यूज़ करके होता है जिसमें आपको कभी कभी दिक्कत आती है ये एमओ के कैलकुलेशन करने में, तो हम एक अलग सा तरीका अपनाने वाले जो कि यूजुअली कोई नहीं अपनाता, बट यार ये तरीका ज़्यादा स्टेबल चलता है, मैंने इतना नोटिस किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने आपको ये वाला ये जो वेपन है इसका मैंने इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था पहले ही। तो आपने अगर ये डाउनलोड कर लिया होगा तो उसके सोर्स में अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो SMG45 करके एनिमेशन क्लिप है, तो इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दो, फिर ये वाली क्लिक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या है कि वो जो UMP45 है यहाँ पे उस पर एक एनिमेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें एनिमेशन प्ले करना है। ठीक है, रिलोड एनिमेशन वगैरह प्ले करना है, तो मैं एक एनिमेशन नहीं, एक एनिमेटर लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एनिमेटर कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे एनिमेटर कंट्रोलर लगाऊंगा और इसको UMP नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो गलती से UMP हो गया तो रहने दो उसको। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड करके एनिमेटर कंट्रोलर में ड्रॉप कर दो। ठीक है, यहाँ पे तो अभी एनिमेटर कंट्रोलर पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे एनिमेटर कंपोनेंट जो होगा, अगर वो नहीं है तो विंडो, एनिमेशन और एनिमेटर में जाओ। तो अभी आपको यहाँ पे एनिमेटर कंपोनेंट नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि तो एनिमेटर कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लो, फिर उस पर क्लिक कर लो और फिर ये वाली जो क्लिप है उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने ये वाले सीन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली क्लिप आ गई है। तो अभी आप जैसे एनिमेशन में जाओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये वाली जो क्लिप है उसमें बहुत सारे एनिमेशन है, जैसे रिलोडिंग एनिमेशन है, फिर मतलब अलग से रिलोडिंग एनिमेशन। तो रिलोडिंग एनिमेशन देख सकते हो आप कहाँ से है, यहाँ से है, मतलब ये देखो यहाँ से लेके मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिलोडिंग एनिमेशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको मतलब रिलोडिंग एनिमेशन को प्ले करना है। तो रिलोडिंग एनिमेशन कहाँ तक चल रहा है कि एक तो ये चल रहा है लगभग अराउंड यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इवेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करके एक इवेंट ऐड कर दो। इसको मैं यहाँ पे क्रिएट स्टेट एम्प्टी बनाऊंगा और इसको डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेट जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अभी हमें एक ट्रांजिशन बनाना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सिंपली ट्रांजिशन बन चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बूलियन बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे रिलोड। ठीक है, अब रिलोड नाम दे दिया तो इसके अंदर हमें ट्रांजिशन में यहाँ पे ये वाला जो है इस पर क्लिक करो, हैज एग्जिट टाइम कैंसिल कर दो, यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन को भी 0 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट में हमें रिलोड एनिमेशन प्ले रहा था, रिलोड इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा और रिलोड एनिमेशन मतलब वापस इस पे आ रहा नॉर्मल पे, तो इसको भी हम सब कुछ चेंज कर देंगे, 0 वगैरह कर देंगे और यहाँ पे रिलोड इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि ये वाला जो है रिलोड को ट्रू करना है जब एमओ खत्म हो जाएगी। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे, ये वाली जो करंट एमओ है, एमओ काउंट, जैसे ये यहाँ पे हमारी एक एमओ शूट हो रही है इस वाइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एमओ काउंट माइनस माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी एक एमओ शूट होगी तो एमओ 1 से कम हो जाएगी। तो जैसी ही अब एमओ तो 1 से कम हो रही है तो ये क्या होगा, माइनस में भी जाएगी एमओ क्योंकि ये इंटेजर है।
तो हमें क्या करना है कि जब भी एमओ 0 हो जाएगी तब रुक जाना है। तो इफ एमओ काउंट इज बिकम 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 जैसी हो जाएगा हमें करना है स्टॉप, तो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जब भी किसी चीज फंक्शन को नीचे नहीं ले जाना तो उसको आप बस रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक्चुअली रिलोड करना है वेपन को, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बनाएंगे रिलोड का एनिमेशन प्ले करेंगे अभी सबसे पहले, ठीक है। तो रिलोड का एनिमेशन प्ले करने के लिए हमें पहले एनिमेटर का वो होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। तो पब्लिक एनिमेटर और इसको नाम दे देते हैं एनिम, ठीक है। सिंपली एनिम नाम दे दिया मैंने इसको। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिम डॉट सेट बूल इन ब्रैकेट रिलोड और उसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे है रिलोड एनिमेशन प्ले होने लग जाएगा। बट हमें रिलोड एनिमेशन प्ले होने के बाद क्या करना है, वॉइड रिलोड एक बना लेते हैं हम, जिसमें हम रिलोड करेंगे एक्चुअली इसको, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड रिलोड बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें रिलोड करने के बाद सबसे पहले तो एमओ काउंट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो एमओ काउंट को हमें मैक्स एमओ काउंट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक पब्लिक इंटीजर बनाना पड़ेगा, पब्लिक इंटीजर मैक्स एमओ, ठीक है। तो मैक्स एमओ कितना होगा यूएमपी में 25, ठीक है। तो करंट एमओ अभी शुरुआत में 25 है, तो एमओ काउंट इज इक्वल टू मैक्स एमओ, ठीक है। अभी ये मैक्स एमओ हो गया तो हमें ये जो अवेलेबल एमओ थी हमारे पास, तो उसमें से भी तो जो रिलोड की हुई एमओ है उसको घटाना पड़ेगा। तो अवेलेबल एमओ माइनस इज इक्वल टू एमओ काउंट, सॉरी एमओ काउंट नहीं, मैक्स एमओ, क्योंकि 25 एमओ ऐड हुई है गन में, तो मैक्स एमओ ऑटोमेटिकली माइनस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, एमओ काउंट रिड्यूस हो गया। तो अभी हमें क्या करना है कि रिलोड का जो एनिमेशन था उसको ऑफ करना है। तो एनिम डॉट सेट बूल इन ब्रैकेट हमें रिलोड को कर देना है फॉल्स, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली फॉल्स कर दिया है, तो रिलोड एनिमेशन अभी स्टॉप हो जाए। तो अभी आप जैसे इसको सेव करते हो और वापस यूनिटी में आते हो तो यहाँ पे ये कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे ये अपनी जो स्क्रिप्ट है इसमें कुछ नए वेरिएबल्स अपने को देखने को मिल जाएंगे। अभी एमओ मैनेजमेंट के अंदर एमओ काउंट, अवेलेबल एमओ, मैक्स एमओ और एनिमेटर। तो एनिमेटर को सिंपली आप एनिमेटर को इसमें डाल दो तो ये एनिमेटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमाइज ऑन प्ले ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही इसको प्ले करता हूँ तो अभी ये जो है ये वाला वो एनिमेशन प्ले, यहाँ पे हम देखेंगे क्लिक करते ही एमओ कम हो रही है कि नहीं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो एमओ काउंट कम हो रहा है, और जैसे एमओ 0 हो जा रही है तो एकदम से रिलोड करके फिर से एनिमेशन लूप हो रहा है। तो ये लूप एनिमेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि ये पूरा एनिमेशन यहाँ पे प्ले कर रहा है, जबकि हमें यहाँ पे रिलोड इज इक्वल टू फॉल्स हो जाना चाहिए था। वो रिलोड इज इक्वल टू फॉल्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन प्ले ही नहीं किया। यहाँ पे जो है फंक्शन उसको हमें अटैच करना था यहाँ पे रिलोड। तो रिलोड फंक्शन में क्या होने वाला था, रिलोड फंक्शन हमने इससे अटैच कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे एनिमेशन आएगा तो उसी वक्त वो एमओ को फुल कर देगा, अवेलेबल एमओ को घटा देगा और रिलोड एनिमेशन को स्टॉप कर देगा। तो ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो हम सिंपली इसको फिर से वापस प्ले कर देंगे, एनिमेशन में वो फंक्शन हमने सिलेक्ट किया। तो अभी हम एक बार यहाँ पे इंस्पेक्टर में देखते हैं कि करंट एमओ कितना है। तो भी आप देख सकते हो मैं जैसे ही प्ले करता हूँ तो करंट एमओ कम कम हो जा रहा है और ऐसे रिलोड हो रहा है, और रिलोड एनिमेशन अभी स्टॉप भी हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे करंट एमओ हो गया, मतलब एमओ काउंट 23 हो गया, मतलब अभी मैंने 2 शॉट गलती से फायर कर दिए, और अवेलेबल एमओ 75 हो गया, ठीक है। तो ये सिंपली अपना रिलोड स्क्रिप्ट एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी हमें अगर ऐसे करना है कि मतलब क्या कहते हैं कि आपको अगर सही में आर दबाते रिलोड करना है तो उसके लिए भी सेम करना पड़ेगा। इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन इन ब्रैकेट की कोड डॉट आर, ठीक है। तो रिलोड का यूजुअल फंक्शन आर होता है, ठीक है। तो आर दबाते ही, और हमें एक और चीज़ चाहिए कि एमओ काउंट अगर फुल होगा, मतलब एमओ अगर 25 एमओ होगी तो रिलोड करने का कोई मतलब नहीं है। तो एमओ काउंट शुड बी लेस दैन इक्वल टू 25 के अलावा हम करेंगे मैक्स एमओ, ठीक है। तो मैक्स एमओ से एमओ कम होनी जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, एनिम डॉट सेट बुल इन ब्रैकेट रिलोड, ठीक है। सॉरी ये वाला रिलोड और इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे करंट एमओ जैसे समझ लो 10 एमओ बची है, और रिलोड करने के बाद बस 15 ही कम हो जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे 30 हो रही है। तो हम माइनस करते हुए क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें से करंट एमओ भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर करंट एमओ इसमें माइनस करे तो अभी आपको दिखाता हूँ, करंट नहीं, हमारे पास एमओ काउंट को अगर हम माइनस कर दें तो अपने पास जितनी एमओ है, अब जैसे मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको,
एक सेकंड में, अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब जैसे अपने पास 100 एमओ थी, ठीक है, और अपने गन में अभी भी 10 एमओ है और आपने रिलोड किया, तो 15 एमओ घटनी चाहिए, ठीक है। तो 15 एमओ क्या है कि 25 मैक्सिमम है, इसमें से अपने पास है 10, तो घटनी चाहिए 15, तो इसमें से 15 एमओ घट जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसे वर्क करेगा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो एमओ काउंट घट रहा है, तो सिंपली अभी आप जैसे यूनिटी में बैक जाते हो और वही आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिलोड वाला फंक्शन ऐड करना था। अब जैसे ही मैं इसको कभी भी अब जैसे शूट कर दिया और आर दबा दिया तो ये रिलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप देख सकते हो एकदम शूट कर दिया, फिर आर दबाया, रिलोड करना स्टार्ट कर दिया इसने एकदम आसानी से। बट यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम आ रही है कि अवेलेबल एमओ इज इक्वल टू 100 दिखा रहा है हर बार, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल एमओ 100 क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आप चेक करो तो माइनस इज इक्वल टू मैक्स एमओ माइनस एमओ काउंट। तो एक्चुअली ये वर्क करना चाहिए, तो हम एक बार इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। जैसे अब ये वाला जो है हम क्या करेंगे कि इसमें एमओ काउंट ऐड कर देता है, ये अवेलेबल एमओ प्लस एमओ काउंट और उसमें से माइनस हम मैक्स एमओ कर देंगे, तो सेम ही चीज़ हो जाएगी, बस हमने इज इक्वल टू को इस साइड ले आया, ठीक है। और ये ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, तो अभी इसको वर्क कर जाना चाहिए। तो एक्चुअली दोनों साइड से वर्क कर लेना चाहिए था इस स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि ये वाली जो चीज़ होती है, ओके ठीक है, देखते हैं एक बार क्या चीज़ होता है। अभी भी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो माइनस इज इक्वल टू वाला सीन होता है ना, ये माइनस इज इक्वल टू में हम सीधा अवेलेबल एमओ इज इक्वल टू, हम इसमें क्या करेंगे, अवेलेबल एमओ इज इक्वल टू एक सेकेंड, अवेलेबल एमओ माइनस मैक्स एमओ प्लस एमओ काउंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना फाइनल अवेलेबल एमओ, जो भी अपने पास रहेगा, जो फाइनल में रहेगा, ठीक है। तो अपना ये सिंपली स्क्रिप्ट ये वाला भी बन गया, रिलोड वाला स्क्रिप्ट भी। तो हमें अभी सिंपली क्या करना था कि हल्का सा अगर हम रिकॉइल भी ऐड कर दें इस गन में, मतलब रिकॉइल वाला स्क्रिप्ट भी ऐड कर दें, तो अभी हमें हल्का सा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो रिकॉइल वाले एनिमेशन में क्या था कि जो रिकॉइल वाला एनिमेशन आप अगर बनाना चाहो तो एक बार क्या है कि हम एक रिकॉइल पे हम सेपरेट वीडियो भी बना लेते हैं। मैंने सोचा था कि आज के वीडियो में कवर कर लेते हैं, बट मेरे को ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना, तो मैं रिकॉइल पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे कि उसको रिकॉइल कैसे ऐड करना है, फिर स्क्रीन शेक वगैरह कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आप देख सकते हो टेक्स्ट एकदम साइड में, इस साइड में आ रहा है सेंटर में, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे उठा के नीचे कॉर्नर में यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को हम सिंपली कर देते हैं वाइट कलर का, क्योंकि टेक्स्ट यूजुअली वाइट हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसको वाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा टी दबा के इसको थोड़ा सा साइज बड़ी कर देते हैं, और इसमें जो है हम लेटर लिख देते हैं जैसे 25, तो हमें साइज़ का पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतनी साइज़ तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये हो गया, हम इसको नाम दे देते हैं, इसको सिंपली नाम देते हैं हम करंट एमओ टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको करंट एमओ टेक्स्ट हमने सिंपली नाम दे दिया है। तो अभी हम इसको डिस्प्ले करेंगे इस एमओ को, तो मैं अभी सिंपल फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो करंट एमओ को हम डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से वो रेका शेडिंग वाली स्क्रिप्ट ओपन करनी पड़ेगी। बस हम यूआई के साथ काम कर रहे हैं, तो यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यू आई, ठीक है। तो यूनिटी इंजन डॉट यू आई आप यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, और फिर एमओ मैनेजमेंट में ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और पब्लिक एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, और इसको हम नाम देते हैं करंट एमओ टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपली करंट एमओ टेक्स्ट नाम दे दिया, तो हमें बस अपडेट में क्या करना है, करंट एमओ कितनी है वो अपडेट करते रहना है। तो करंट एमओ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट जो है उसकी टेक्स्ट क्या होनी चाहिए, तो अपनी जो एमओ काउंट है उसका 2 स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी 2 स्ट्रिंग। तो ये 2 स्ट्रिंग करने से, सिंपली ये वाला कोड लिखने से वो एमओ अपडेट होती रहेंगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिटी इंजन कुड नॉट बी फाउंड, ओके एक सेकेंड, यूनिटी ओके यार मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है। यूनिटी इंजन डॉट और टेक्स्ट कुड नॉट बी फाउंड, अरे यार मैं अजीब चीज़ें कर रहा हूँ, यहाँ पे टी कैपिटल होता है, ठीक है। सॉरी ये कंपाइल एरर आ रहा है मेरे को। तो अभी ये स्क्रिप्ट कंपाइल हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो उसमें मैं सिंपली ये करंट एमओ टेक्स्ट ये करंट एमओ टेक्स्ट जो है उसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, और इसको अभी हम प्ले करते हैं कि देखते हैं ये वाला वर्क कर रहा है कि नहीं। अब जैसे ही मैं कभी भी इसको शूट करने लग जाऊंगा तो आप देख सकते हो एकदम एमओ 0 हो रही है, और 0 होती है ये रिलोड कर रहा है। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से रिलोड करने के बाद फिर से एमओ बढ़ रही है, और ये अभी सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं। बस अपने पास एक ही चीज़ नहीं है वेपन को फाइनलाइज करने के लिए, रिकॉइल। तो हम रिकॉइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यार आज के वीडियो को बस इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।